हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पे एसएससी जीडी 2022 की जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप सबको बताया कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर हम चल रहे थे, नॉर्मल सी बात है। तो इसका पार्ट 3 जो है वो हम पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। और हम क्वेश्चन ज़्यादा तादाद में नहीं लेते हैं, क्वेश्चन हम कम कम लेते हैं, यानी कि 10-10 क्वेश्चंस लेकर हम चलते हैं ताकि आपको बोरनेस भी फील ना हो और आपके क्वेश्चंस भी हैं वो भी क्लियर हो जाएं। साथ में हम क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं ताकि अगर इसके साइड से अगर क्वेश्चंस बने एग्ज़ाम में तो आपको परेशानी ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं हम आगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा जो है हमारा पंजाब का नृत्य हो जाता है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पंजाब का जो है ये भांगड़ा नृत्य हो जाता है। अगर इसके अलावे हम देखें, पंजाब के ये भांगड़ा नृत्य के अलावे अगर हम देखें तो पंजाब के साइड से हमारा एक गिद्धा भी हो जाता है जो कि बेहद फेमस है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गिद्धा हो गया, शम्मी हो गया, किकली हो गया और जागी डांस, ये सारे डांस फॉर्म जो है ये हमारे पंजाब से ही संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शंस पे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा का अगर नृत्य देखते हैं तो यहाँ का जैसे हो जाता है हमारा झूमर हो गया, गूगा हो गया, डफ हो गया, लू डांस हो गया, धमाल हो गया, फाग सांग, ये सारे जो है हमारे हरियाणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा राजस्थान। अगर हम राजस्थान के अगर नृत्य की बात करते हैं तो राजस्थान का हमारा जैसे हो जाता है घूमर हो गया, जो कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए हमारे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि घूमर लोक नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। तो देखिए, मैं साथ में जनजाति भी बताते जा रही हूँ। घूमर जो है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर राजस्थान के साइड से और देखें तो जैसे भवई हो जाता है, कालबेलिया हो जाता है, कठपुतली हो जाता है, ये सारे जो हैं हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया जो है ये हमारे गुजरात का नृत्य है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर डांडिया के अलावे हम गुजरात की बात करें तो यहाँ का हमारा जैसे गरबा हो जाता है, पढ़ार हो जाता है, हूडो हो जाता है, ये सारे जो है ये हमारे गुजरात से ही संबंधित हैं। तो इसे एक बार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन असम। असम की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का जैसे हमारा हो जाता है बिहू, तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस को टफ बनाएं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोहाग बिहू हो गया, कटी बिहू हो गया, मध्य बिहू हो गया, ये सारे जितने भी बिहू वाले जो नृत्य होंगे वो हमारे असम से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा झारखंड। अगर झारखंड की साइड से हम देखें तो झारखंड का हमारा नृत्य हो जाता है जैसे कि अग्नि हो गया, झूमर हो गया, पायका हो गया, फगुआ हो गया, सरहुल हो गया, ये सारे हमारे झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की हम देखें तो महाराष्ट्र का हमारा हो जाता है कोली डांस, लावनी डांस, पुवाडा डांस और ढंगारी गाजा, ये सारे हमारे महाराष्ट्र से संबंधित हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है ये कौन है, हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है ये है हमारे भरत मुनि जी। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भरत मुनि जो है इनके नाम पे भरतनाट्यम जो हमारा लोक नृत्य है, जो कि हमारे तमिलनाडु से संबंधित है, इनके नाम पे ही भरतनाट्यम का नाम रखा गया है। भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। ये हो गया। अब बढ़ते हम भरत मुनि पे, नाट्यशास्त्र पे। नाट्यशास्त्र जो है ये एक पुस्तक है, यानी कि नाट्यशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसके रचयिता जो है ये हमारे भरत मुनि जी को माना जाता है। नाट्यशास्त्र में जो है इसमें दो तरह के डांस फॉर्म दिए गए हैं। एक तो होता है लस्य, जिसमें आपके हाव भाव जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। सेकंड हमारा हो जाता है तांडव, जिसमें आपका शरीर का प्रदर्शन किया जाता है। तो लस्य जो होता है वो हमारे स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, जबकि तांडव जो होता है ये हमारे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, यानी कि भगवान महावीर का जो है वो ये और किस और इनका जो है
और किस नाम से विख्यात हैं, हमारे क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीना। देखिए भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, हम सभी को पता है। और सेकंड जो है ये हमारे जीना यानी कि जिन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, हम सभी को पता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के साइड से हम देखें तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है ये हमारे भगवान महावीर को माना जाता है। देखिए इससे हमें 3-4 क्वेश्चंस जो हैं जैन धर्म से हमारे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताते जा रही हूँ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हमारे भगवान महावीर को जाना जाता है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। ये जो थे भगवान महावीर एक ज्ञात्रिक कुल के थे, ध्यान रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल के थे भगवान महावीर। और इनकी पत्नी यशोदा जो थी वो कुंडीय वंश की थी, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा मैंने बता दिया। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी और इनके जो दामाद थे वो जामिल थे। सारे नाम क्लियर हो गए। अब देखें जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछे तो हमें करेक्ट टिक करना है ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर, ठीक है। ये हो गया। भगवान महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए जब भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु के हुए थे तो इन्होंने अपने घर से त्याग किया था अपने भाई यानी कि नंदीवर्धन से पूछकर, ठीक है। 12 वर्ष तक इन्होंने जाम्भड़िक ये गांव में रीजू पालिका नदी के किनारे, देखिए क्वेश्चंस में ये नदी पूछे जाते हैं और गांव भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 12 वर्षों तक इन्होंने जाम्भड़िक गांव में रीजू पालिका नदी के किनारे जो है वो शाल वृक्ष के नीचे, वृक्ष ध्यान रखिएगा, शाल वृक्ष के नीचे तप किया था, जिस वजह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लास्ट हमारा आता है ये भगवान महावीर की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में, ईयर पूछे जा सकते हैं, 468 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी राजगीर में स्थित है जो कि पावापुरी हमारा, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे जो है डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। रणजी ट्रॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफ़ी का संबंध जो है ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे ग्राउंड नट ऑयल में तो जो होता है ये होता ही है, बटर ऑयल में भी होता है, बटर मिल्क में भी होता है, लेकिन हमारे आइसक्रीम में जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आइसक्रीम हो जाता है, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश जो होता है ये हमारे उच्च न्यायालय के अधीन होता है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूज नहीं होना है। उच्च न्यायालय यानी कि ये हमारा राज्य का हो जाता है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय पूछा जाए तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र का हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जिला न्यायाधीश जो है ये हमारे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है, पहले हम ऑप्शंस पे देखते हैं। सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ये हमारे ख्याल से सामाजिक न्याय का ये अर्थ नहीं होना चाहिए। सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, हो भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा उतना करेक्ट नहीं होता है। सामाजिक न्याय जो है ये हमारा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। देखिए अगर हम समाज के साइड से देखें तो समाज में हमें क्या मिलता है? एक तो हमारा जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित ये जो है ये सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए। तो हमारे सामाजिक न्याय का मेन अर्थ यानी कि मेन कहने का जो अर्थ होता है ये हमारा यही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो स्वतंत्रता के लिए जो है ये हमारा अधिकार अनिवार्य है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब आपके पास अधिकार होगा, आपके पास जब अधिकार ही नहीं होगा तो आप क्या स्वतंत्र होइएगा, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहीं पे करते हम अपने सेशन को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।